चाहे गीत। तो दोस्तों, बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, नए अंदाज के इस मन चाहे गीत कार्यक्रम में होती हैं कुछ बातें कुछ गीत। आप अपने रेडियो या मोबाइल ऐप पर हमें सुन सकते हैं। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर लाइक और कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट हम कार्यक्रम के दौरान ही देख सकते हैं। हम पूछेंगे आपसे सवाल, आपको देने हैं जवाब। आज है दोस्तों 27 जून। आज है एक महान संगीतकार का जन्मदिन। उनके पिता का नाम बॉलीवुड के चोटी के संगीतकारों में से एक है। उनका भी संगीतकार सचिन देव बर्मन के सुपुत्र राहुल देव बर्मन 27 जून 1939 में कोलकाता में जन्मे थे। उन्हें पंचम के नाम से पुकारे जाने के पीछे एक दिलचस्प किस्सा है। वे बचपन में बहुत ऊंची आवाज में रोते थे और जब भी गुनगुनाते तो प शब्द का प्रयोग बार बार करते थे। लोगों ने इस बात को नोटिस किया और इनका नाम पड़ गया पंचम। और उसी के बाद हम सभी जब कोई बहुत ऊंची आवाज में बोलता है तो हम कहते हैं, अरे भाई ये तो पंचम सुर में बोल रहे हैं, जरा आवाज के सुर को नीचा कीजिए। बहरहाल आपको बता दें, इनकी माँ थी मीरा देव बर्मन। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट है रे।
दोस्तों ये था अमर प्रेम फिल्म का गाना और आज के मन चाहे गीत कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं राहुल देव बर्मन साहब को। राहुल देव बर्मन ने तबला, सरोद और माउथ ऑर्गन सीखा था। कई फिल्मों में उन्होंने माउथ ऑर्गन भी बजाया, कुछ फिल्मों में सरोद भी बजाया। आज राहुल देव बर्मन का जन्मदिन है, पहले हम बता चुके हैं। इस नए अंदाज के मन चाहे गीत कार्यक्रम में उन्हें याद भी कर रहे हैं, तो सवाल भी उसी के अनुरूप होंगे। चलिए अब पहले सवाल के पहले पायदान पर हम चलते हैं। सन 1958 में राहुल देव बर्मन ने एक बहुत मशहूर गाने में माउथ ऑर्गन बजाया था। उस फिल्म का नाम आपको बताना है। आपको सवाल का जवाब टाइप करना है विविध भारती के फेसबुक पेज पर। फेसबुक पेज पर जाने के लिए टाइप कीजिए www.facebook.com/vbs मुंबई। नए अंदाज में ये मनचाहे गीत है। दोस्तों, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की शुरुआती फिल्म थी दोस्ती। इस फिल्म में उन्हें एक माउथ ऑर्गन प्लेयर की जरूरत थी। किसी ने बताया कि राहुल देव बर्मन बहुत बढ़िया माउथ ऑर्गन बजाते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उनसे फिल्म दोस्ती में माउथ ऑर्गन बजाने का आग्रह किया। खुद एक बड़े संगीतकार होते हुए भी राहुल देव बर्मन ने फिल्म दोस्ती में माउथ ऑर्गन बजाया। दोस्तों, हमारा सवाल याद रखिएगा, सन 1958 में उन्होंने किस मशहूर गाने में माउथ ऑर्गन बजाया था? सवाल का जवाब याद करने की कोशिश कीजिए। तब तक हम सुनवाते हैं ये गाना जिसका जिक्र किया हमने इन बातों के दौरान। फिल्म है दोस्ती। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जिसने सब को रचा अपने ही रूप से, उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा। इस अनोखे जगत की मैं तकदीर हूँ, इस अनोखे जगत की मैं तकदीर हूँ। मैं विधाता के हाथों की तस्वीर हूँ, एक तस्वीर हूँ। इस जहां के लिए, धरती माँ के लिए शिव का वरदान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा। मन के अंदर छिपाए मिलन की लगन, मन के अंदर छिपाए मिलन की लगन। अपने सूरज से हूँ एक बिछड़ी किरण, एक बिछड़ी
हूँ भटकता मैं यहाँ से वहाँ और परेशान हूँ मैं तुम्हारी तरह जाने वालों जरा मेरे पास आओ छोड़ो ये सारा भरम मेरे पास आओ छोड़ो ये सारा भरम जो मेरा दुख वही है तुम्हारा भी गम है तुम्हारा भी गम देखता जानता हूँ तुम्हें लाख अनजान हूँ मैं तुम्हारी तरह जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह जिसने सब को रचा अपने ही रूप से उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह जाने वालों जरा दोस्तों ये था दोस्ती फिल्म का गाना। अब हम फेसबुक पेज पर सैर कर रहे हैं और लगातार आपके कमेंट्स देख रहे हैं और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने हमारे सवाल का सही जवाब दिया है। ज़्यादातर श्रोताओं ने लिखा है 16वां साल और बहुत सारे श्रोताओं ने ये भी लिखा है फिल्म चलती का नाम गाड़ी, फिल्म प्यासा और कई श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया। सन 1958 की फिल्म 16वां साल है, अपना दिल तो आवारा, यही है सही जवाब। और बहुत सारे श्रोताओं ने कमेंट में लिखा है कि हमें तो मनचाहे गीत कार्यक्रम का इंतजार था और किसी ने अभिवादन को सिर आंखों पर लिया है। और ये लिखा है, किसी ने लिखा है तीसरी मंजिल फिल्म का नाम लिखा है। और ये भी लिखा है हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने कि फेसबुक पेज पर एक दूसरे को हम पहचान रहे हैं, शुक्रिया विविध भारती। और कई श्रोताओं ने ये लिखा है राहुल देव बर्मन हमारे पसंदीदा संगीतकार हैं। और ये भी लिखा है कुछ श्रोताओं ने कि गुलजार के बारे में कुछ बातें हों और राहुल देव बर्मन एक संगीतकार, धुनों के जादूगर, फुटबॉल मैच के दीवाने। और फिर आगे लिखा है 1958 की फिल्म 16वां साल। और अनगिनत कमेंट हैं, सब सारे कमेंट पढ़ना मुमकिन नहीं है, लेकिन जो हमारे सवाल से जुड़े हुए जवाब थे, जो कमेंट थे, उन कमेंट को हम पढ़ रहे हैं। जो विविध भारती से जुड़े हुए कमेंट हैं उन्हें भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने लिखा है कि माउथ ऑर्गन का प्रयोग किया चाहूँगा मैं तुझे इस गाने में। और किसी ने प्रोग्राम की तारीफ लिखी है। फिर अगले श्रोता 16वां साल लिख रहे हैं। तो अनगिनत कमेंट आ रहे हैं। तो हम सब विविध भारती परिवार की ओर से आप सभी श्रोताओं का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और अब बारी है उस गाने की जिसको हमें सुनवाना है, जिसका जवाब आपने दिया है। राज खोसला के निर्देशन में बनी नवकेतन की फिल्म 16वां साल। अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा है। अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा।
बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। अजब है दीवाना, न दर्द न ठिकाना, गमी से बेगाना, फलक से जुदा। अजब है दीवाना, न दर्द न ठिकाना, गमी से बेगाना, फलक से जुदा। ये एक टूटा हुआ तारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। जमाना देखा सारा है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। जमाना देखा सारा है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। सफर में है ये बंजारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। जमाने भर का नाकारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। 16वां साल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हेमंत कुमार की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत था। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। रविवार 28 जून सुबह 11 बजे आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा और मन की बात का संस्कृत भाषा में अनुवाद आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल, मीडियम वेव 366.3 मीटर और एआईआर एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद रात 8 बजे आकाशवाणी के राजधानी चैनल, मीडियम वेव 450.5 मीटर और एआईआर एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात। दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं नए अंदाज में मन चाहे गीत।
आप हमें रेडियो और मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं। कमेंट करने के लिए आपको विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाना होगा। दोस्तों, राहुल देव बर्मन वेस्टर्न म्यूजिक से बहुत प्रभावित थे, पर भारतीय शास्त्रीय संगीत से उनका लगाव जग जाहिर है। उन्होंने शास्त्रीय संगीत में रचे बसे गाने भी बनाए और वेस्टर्न म्यूजिक वाले भी। मजेदार बात यह है कि फिल्म नौजवान में सचिन देव बर्मन ने एक गाना बनाया जिसे साहिर लुधियानवी ने लिखा और साहिर साहब की कामयाबी का रास्ता भी पक्का हुआ। इस गाने को आपको ध्यान से सुनना है। ठंडी हवाएं लहरा के आए। पिता सचिन देव बर्मन की बनाए इस धुन पर बेटे राहुल देव बर्मन ने करीब 3 दशक बाद कौन सा गाना बनाया जो बेहद मकबूल हुआ? इस सवाल का जवाब आपको सोचना है और अब सुनना है ये गाना। सवाल के जवाब देने के लिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाना होगा और हम देख रहे हैं आपके कमेंट्स लगातार। नौजवान फिल्म का ये गाना आपने सुना। इसी ट्यून पर एक गाना संगीतकार रोशन ने भी बनाया। वो गाना हम आपको यहाँ सुनवा रहे हैं। फिलहाल गाने से पहले सवाल दोहरा दें कि फिल्म नौजवान में सचिन देव बर्मन की बनाई धुन पर आगे चलकर बेटे राहुल देव बर्मन ने कौन सा गाना तैयार किया था। फिलहाल सुना जाए वो गाना जो नौजवान फिल्म के गाने की ट्यून पर आधारित है।
दोस्तों, आज के मनचाहे गीत में हम बातें कर रहे हैं संगीतकार राहुल देव बर्मन के, लेकिन गाने वो भी आपको सुनवा रहे हैं जो सचिन देव बर्मन की ट्यून पर आगे चलकर बनी थी। जैसे रोशन का कंपोज किया ममता फिल्म का ये गाना हमने आपको सुनवाया। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाने के लिए आपको टाइप करना है www.facebook.com/vbs मुंबई। हमने आपसे जो सवाल पूछा था उसके जवाब की बारी है और हम आपके जवाब फेसबुक पेज पर देख रहे हैं। नौजवान फिल्म के गाने की ट्यून पर तकरीबन 34 बरस बाद राहुल देव बर्मन ने जो गाना कंपोज किया था वो गाना हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले कुछ श्रोताओं के कमेंट्स आपको पढ़ के सुना दें। कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि घर में प्रयोग होने वाली वस्तुओं से राहुल देव बर्मन ने संगीत तैयार किया, जैसे कि कंघा, सोडा, बोतल वगैरह वगैरह। हम आपको बता दें ग्लास से भी उन्होंने संगीत तैयार किया था, जैसे वो गाना चुरा लिया है तुमने जो दिल को, फिल्म यादों की बारात। हमारे एक श्रोता ने लिखा है 1942 लव स्टोरी के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार उन्हें मिला था। फिल्म सनम तेरी कसम के लिए भी फिल्म फेयर पुरस्कार उन्हें मिला था। हमारे श्रोता ने लिखा है, भाई हम अभिभूत हैं आपके कमेंट्स देखकर कि आपकी जानकारी कितनी ज्यादा समृद्ध है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया है फिल्म सागर। किसी ने लिखा है बचपन से ही राहुल देव बर्मन के संगीत का शौक था। जब राहुल देव बर्मन को शौक था, जब 9 बरस के थे तब उन्होंने पहला गाना कंपोज किया था। हमारे श्रोता ये भी कह रहे हैं शोले फिल्म का कोई गाना सुनवा दें। फिर सुबह से आपने सुना शोले फिल्म का गाना सुबह के कार्यक्रमों में विविध भारती से जो प्रसारित हुए। कुछ लोग नए अंदाज में मन चाहे गीत कार्यक्रम की लगातार तारीफ कर रहे हैं। बहरहाल अब वो गाना सुनवा रहे हैं जो हमारे सवाल पर आधारित है, फिल्म सागर। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है हो। सागर किनारे सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं
दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। हो सागर किनारे, लहरों पे नाचे हिरनों की परियां, लहरों पे नाचे हिरनों की परियां, मैं खोई जैसे सागर में नदियां। ओ तू ही अकेली तो कोई नहीं है। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। हो सागर किनारे। सागर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। दोस्तों, जब घरों में सभी सदस्य एक साथ बैठकर बोलते बतियाते हैं तो एक दूसरे से सवाल जवाब का सिलसिला भी होता है। तब बहुत सारी टेक्निक नहीं थी पहले के ज़माने में, तो एक दूसरे से खूब सारी बातें होती थी, पहेलियाँ बुझाई जाती थीं, लोकोक्तियाँ सुनाई जाती थीं, अंताक्षरी होती थी और एक दूसरे के सुख दुख साझा किए जाते थे। सुख दुख आज भी साझा किए जाते हैं। बहरहाल टेक्निक बहुत आगे बढ़ चुकी है और हम आपसे टेक्निक के ज़रिए बातचीत कर रहे हैं। हम कुछ सवाल पूछ रहे हैं और आपके जवाब हमें त्वरित मिल रहे हैं। ये नए अंदाज का मन चाहे गीत कार्यक्रम है, सिर्फ विविध भारती पर। दोस्तों, राहुल देव बर्मन की बातें आज के कार्यक्रम में हो रही हैं। पंचम दा और गुलजार साहब की जोड़ी ने बेहतरीन गानों का खजाना सौंपा है अपने चाहने वालों को। गुलजार के लिखे गीत, राहुल देव बर्मन का संगीत और आशा भोसले के स्वर का संगम जब हुआ तो गाने कुंदन बन गए। इस जोड़ी का एक यूं कहे कि इस तिकड़ी का एक नॉन फिल्म एल्बम आया था। उस एल्बम का नाम क्या था, यही है अगला सवाल। मतलब आपको बताना है उस एल्बम का नाम। फिलहाल सुनते हैं वो गाना जिसे लेकर जब गुलजार साहब पंचम दा के पास पहुंचे तो पंचम दा ने कहा, ये क्या है, कल को तुम न्यूज़पेपर लाओगे और उस पर धुन कंपोज करने को कहोगे। गुलजार साहब ने गाने के भाव समझाए और बेहद लोकप्रिय गाना बना। ये सुनिए आप भी, शायद आपका भी बेहद पसंदीदा गाना हो। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, मेरा
कुछ है ना? पतझड़ में कुछ पत्तों के गिरने की आहट कानों में एक बार पहन के लौट आई थी। पतझड़ की वो शाख अभी तक कांप रही है। वो शाख गिरा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। वो शाख गिरा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे। एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे। आधे सूखे आधे गीले, सूखा तो मैं ले आई थी। गीला मन शायद बिस्तर के पास पड़ा हो। वो भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। एक सौ सोलह चांद की रातें तुम्हारे कांधे एक सौ सोलह चांद की रातें तुम्हारे कांधे गीली मेहंदी की खुशबू, झूठ मूठ के शिकवे कुछ, झूठ मूठ के वादे भी सब याद करा दूं। सब भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। सब भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। एक इजाज़त दे दो बस, जब इसको दफनाऊंगी मैं भी वहीं सो जाऊंगी। मैं भी वहीं सो जाऊंगी। एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे और मेरी एक खत में लिपटी रात पड़ी है, वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। राहुल देव बर्मन ने अपनी किसी बातचीत में जिक्र किया था, गुलजार जब गाना लेकर आते हैं
तो 10 दिन पहले से और 10 दिन बाद तक बुखार चढ़ जाता है। राहुल देव बर्मन और गुलजार की बेमिसाल जोड़ी का ये गाना आप सुन रहे थे फिल्म इजाजत से, और आपकी रेडियो सखी भी इस गाने को साथ साथ स्टूडियो में बैठी गुनगुना रही थी और आपने भी गुनगुनाया होगा, हमें ये उम्मीद है। अब देखते हैं कि हमें क्या जवाब मिले हैं हमारे सवाल का। विविध भारती का पेज यूँ तो फेसबुक पर खुला हुआ है, देख रहे हैं। किसी ने लिखा है कि समय के साथ साथ बढ़ने के लिए विविध भारती को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। अभी अभी जुड़ा हूँ, किसी ने ये लिखा है। किसी ने लिखा है एल्बम दिल पड़ोसी है, बिल्कुल सही जवाब है। किसी ने नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों ने लिखा है दिल पड़ोसी है, एल्बम का नाम है, और इसमें आशा भोसले, राहुल देव बर्मन और गुलजार की तिकड़ी है। और जन्मदिन के लिए लिखा है किसी ने, किसी श्रोता ने लिखा है कि आराधना फिल्म में जो गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी, इस गाने की धुन बनाते वक्त सचिन देव बर्मन साहब बीमार पड़ गए थे, तो वो धुन राहुल देव बर्मन ने बनाई थी। और हमारे किसी श्रोता ने लिखा है कि राहुल देव बर्मन के पास संगीत का खजाना है और उनके पास संगीत का वरदान था। ये संदेश हमारे श्रोता ने अंग्रेजी में लिखा है, हमने हिंदी में तर्जुमा करने की कोशिश की। और हमारे तमाम श्रोता लगातार लिख रहे हैं कि विविध भारती से हम जुड़ रहे हैं और आपके फेसबुक पेज को हम लगातार देख रहे हैं और लगातार तारीफों की टिप्पणियां आ रही हैं, तो हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और आपकी सारी टिप्पणियां हम सिर आंखों पर ले रहे हैं। अब बारी है उस गाने की जो सवाल हमने आपसे पूछा था। उस एल्बम का नाम है दिल पड़ोसी है। सातों बार बोले बंसी एक ही बार बोले ना,
दोस्तों, विविध भारती से आप सुन रहे हैं नए अंदाज में मन चाहे गीत, जिसमें हैं कुछ बातें कुछ गीत। गुलजार, आशा भोसले, पंचम की तिकड़ी बेहद मशहूर रही है। आपने सुना होगा विविध भारती से प्रसारित बेहद लोकप्रिय श्रृंखला जो संगीत सरिता कार्यक्रम में प्रसारित हुई थी। और आपके मन में सवाल उठेगा कि आखिर गुलजार की वो कौन सी फिल्म थी जिसमें पहली बार राहुल देव बर्मन ने संगीत दिया था। ये सहज सवाल है, तो यही हमारा है अगला सवाल। आप फेसबुक पेज पर जाकर अपने जवाब टाइप कीजिएगा। तब तक हम सुनाते हैं आपको ये गाना फिल्म खुशबू से। दोस्तों, आपके सही जवाब का हमें इंतजार है। हम देख रहे हैं विविध भारती का फेसबुक पेज। बहने वाले कभी सुना तो होगा कहीं, हो कागजों की कश्तियों का कहीं किनारा होता नहीं। खुशबू फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे और ये गीत हमें मंजिल तक पहुंचने का संदेश भी देता है। हम भी प्रोग्राम के आखिरी पायदान तक पहुंच गए हैं। सवाल था हमारा कि गुलजार की वो कौन सी फिल्म थी जिसमें राहुल देव बर्मन ने पहली बार संगीत दिया था, और हम देख रहे हैं फेसबुक पेज पर हमारे श्रोता क्या जवाब दे रहे हैं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी, बहुत सारी टिप्पणियां की। हमारे जो श्रोता हैं, हमारे एक श्रोता ने लिखा है, जब राहुल देव बर्मन इस दुनिया से चले गए थे तो 5 रुपए का नोट था उनके अकाउंट में, तो शायद इसीलिए पंचम नाम रखा गया। और ये भी लिखा है कि VBS में बदलाव आ रहा है, बदलाव थोड़ा सा अलग है लेकिन गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं और सीधी भागीदारी भी मिल रही है। हमारे एक श्रोता ने जवाब लिखा है छोटे नवाब, और हमारे एक श्रोता ने लिखा है किनारा, और किसी ने लिखा है बंगाली गाने पर आधारित, और किसी श्रोता ने लिखा है शायद परिचय। अब कमेंट आए हैं फिल्म परिचय, और ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मीठी खुशबू बिखर गई पंचम दा की याद से। बिल्कुल सही जवाब है, परिचय फिल्म थी परिचय, तो अब गाना उसी फिल्म का वाजिब है। भीगी
आँखियों में रात ना आई रहना, बीती ना बीताई रहना। लता मंगेशकर और भूपिंदर की आवाजों में ये था परिचय फिल्म का गाना। दोस्तों, राहुल देव बर्मन के गानों से सजा था आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम। विविध भारती के फेसबुक पेज के जरिए आप जुड़े, आपने खूब ढेर सारी टिप्पणियां लिखी प्रतिक्रिया स्वरूप। विविध भारती परिवार की ओर से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मन चाहे गीत की इस महफिल से अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।